जेसीईआरटी ने जैक बोर्ड परीक्षा देने वाले 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी मॉडल सेट टर्म वन परीक्षा के लिए जारी किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास विषय के लिए टर्म वन परीक्षा के लिए सेट टू का आंसर क्या होगा। 40 प्रश्न दिए गए हैं इसमें और सभी का आंसर हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए बिना देर के देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है मेसोपोटामिया शब्द, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामस, इसका अगर तोड़ते हैं तो मेसोपोटामस मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये होगा। दूसरा है असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो असीरिया सभ्यता की राजधानी बेबीलोन थी। दो का ए हो जाएगा। सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है, तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों से बने शहर। देखिए ईंटों से बने शहर, मिट्टी से बने शहर, पत्थरों से बने शहर, इनमें से कोई, पत्थरों से बने शहर। चौथा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं उनमें किन जानवरों के चित्रों की प्रधानता है। बैल, रोटियां, मछलियां, इनमें से सभी हो जाएगा। वो जो पट्टिकाएं पाई गई हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उनमें ये सभी जानवर, बैल, मछली, रोटी भी, इन सभी चित्रों की प्रधानता पाई गई है। पांचवा नंबर, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है, तो कुम्हार के चाक की आविष्कार एक सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है कुम्हार के चाक का। अच्छा, छठा, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी, गेहूं, जौ, मटर, इनमें सभी गेहूं है ना। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी, गेहूं थी। सातवां नंबर आइए देखते हैं। सातवां नंबर है झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी, झूलते बाग, देखिए बेबीलोनिया की सभ्यता है ना। माया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब नहीं होगा, बेबीलोनिया की सभ्यता। आठवां, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। देखिए अभी अगला ही क्वेश्चन में देखिए बेबीलोन में झूलते बाग, यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन था झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन है। आठवां में अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो कहीं ना कहीं आंसर किसी न किसी सवाल का शायद मिल भी जाता है। तो इसीलिए दिमाग खोल करके चलना चाहिए परीक्षा में। अगर मान लीजिए इसका उत्तर आप नहीं जान रहे होते हैं, आप पहले ही घेर दीजिएगा, तब तो आप गलत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मिटाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है रंगने में। अगले ही क्वेश्चन में आपको इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो इसलिए अगला क्वेश्चन को भी पहले देख लेना चाहिए बढ़िया से, तभी जो है सो आंसर को रंगना चाहिए। देखिए आठवां है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो नबुवत नेज़र ने, सागौन ने, असुर बेनीपाल ने, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा उत्तर ए होगा, नबुवत नेज़र ने, है ना, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण करवाया। नौमा, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, तो देखिए बाइबल, गीता, ओल्ड टेस्टामेंट, इनमें से कोई नहीं, बाइबल हो जाएगा ना, कि जल प्लावन की घटना बाइबल में देखी जाती है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ, नील, दजला, सिंधु, फरात, नील नदी किनारे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी किनारे हुआ है। रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था, सीनेट के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, अश्वारोहियों को, साहूकारों को। तो रोमन साम्राज्य में नाइट कहा जाता था अश्वारोहियों को। पहले सेट में भी हमने देखा था, रोमन साम्राज्य में नाइट कहा जाता था अश्वारोहियों को। देखिए 12 क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो ये कहावत में भी बड़ी चर्चित होता है कि रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो नीरो आता है शब्द उसमें। देखिए ऑप्शन में भी है सीजर, अगस्टस, नीरो, जस्टिनियन, तो इसका क्या हो जाएगा नीरो। मैंने अपने में मगन था, रोम जल रहा था, कोई मतलब नहीं, जबकि शासक था वहाँ का नीरो, तभी कोई मतलब नहीं था उसको, जब रोम की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, ये कहावत बहुत चर्चित है। 13, पेपिरस कहाँ पाया जाता था, पेपिरस पर पौधा है, तो नील नदी किनारे है ना, टाइबर नदी किनारे, अरब सागर किनारे, रोम में, तो कहाँ पाया जाता था, तो ये नील नदी के किनारे, ये ठीक है, पेपिरस कहाँ, नील नदी किनारे। 14, रोम का इतिहास किसने लिखा, टाइटस लिवी, होरेस, ओविड, प्लिनी, किसने, टाइटस लिवी ने। रोम का इतिहास टाइटस लिवी, याद रखिए। 15, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो, डाइक्लेशियन, तो ये क्या हो जाएगा, जुलाई माह का नाम जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जूलियस सीजर, जो से जुलाई, जो से जूलियस सीजर। 16, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, राजनीतिक 3 प्रमुख खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी, सम्राट भी थे, अभिजात वर्ग भी थे, सेना भी थे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना, सभी थे उस राजनीतिक इतिहास के मुख्य खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। 17 देखते हैं, दिनारियस क्या था, दिनारियस क्या था, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इनमें से कोई नहीं, चांदी का सिक्का, दिनारियस क्या था, चांदी का सिक्का। 18, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, बिल्कुल भूमध्य सागर बीच में है और रोमन साम्राज्य सटा हुआ है, इसलिए इसको भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है।
19 स्पेन किस चीज़ के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई? देखिए ए बी सी डी में क्या, जैतून का तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं। जैतून का तेल, स्पेन जो है जैतून के तेल, स्पेन पता है ना कहाँ है? स्पेन यूरोप महादेश का एक देश है, स्पेन, वहाँ जैतून के तेल का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है। 20वां पेपाइरस या पेपिरस क्या था? अभी क्वेश्चन था पेपाइरस कहाँ, तो नील नदी किनारे, तो पेपाइरस था क्या? तो पौधा था एक प्रकार का, है ना। पेपाइरस क्या था? पत्थर, धातु, ग्रंथ, नो, पौधा। देखिए 21 हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 460, 570, 622, 670 ईस्वी में। तो 570 ईस्वी में याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी। 22वां नंबर आपका क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? अहमद हसन हुसैन आरिफ, क्या हो जाएगा? हसन हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम हसन। जिम्मी किसे कहा गया है? जिम्मी ईसाइयों को, यूनानियों को, ईसाइयों यहूदियों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए ईसाइयों और यहूदियों दोनों को कहा गया है जिम्मी। 24 नंबर, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? हिजरी 622, 522, 722, 422, क्या हो जाएगा? 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ होता है, जब वो मक्का से मदीना के लिए गए थे। तो हिजरी संवत 622। अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? किताबुल बुखाला, कलीला व दिमना, अहसान अल तकसीम, तहकीक हिंद। तो अल बरूनी ने तहकीक हिंद पुस्तक की रचना की थी। अल बरूनी ने तहकीक हिंद। अगला, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? देखिए उमर, खय्याम, रुदकी और फिरदौस। किसको? तो रुदकी को, है ना। नई फारसी कविता का जनक रुदकी, नई फारसी कविता का जनक रुदकी को माना जाता है। आइए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? देखिए भूगोलवेत्ता कौन थे कह रहा है, बयाजिद बिस्तानी, बालाधुरी, अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना। तो क्या हो जाएगा? अल ख्वारिज़मी जो थे वो भूगोलवेत्ता थे, अल ख्वारिज़मी। ठीक है। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? मोहम्मद साहब पत्नी का नाम, खजीदा, अमीना, फातिमा, सलमा। तो क्या हो जाएगा? खजीदा। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खजीदा। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया है? अरबों ने, चीनियों ने, यूनानियों ने, इनमें से कोई नहीं। चीनियों ने दूरबीन का आविष्कार किया और कुतुबनुमा का भी। 30वां, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का संस्थापक था। 31, लुई 14वां के निरंकुश राजतंत्र को किसने संभव बनाया? रिशलू और मेजारिन, किसी ने नहीं। तो इसमें दोनों हो जाएगा, रिशलू और मेजारिन दोनों होते, सी हो जाएगा। रिशलू और मेजारिन दोनों ने निरंकुश राजतंत्र को संभव बनाया। 32 है, सामंती व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? भूमि, सेवा, सेना, व्यापार। बिल्कुल सेवा था। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार सेवा था। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा ही दमदार क्वेश्चन। डॉन क्विक्सोट उपन्यास किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो देखिए पहले जानना चाहिए कि डॉन क्विक्सोट उपन्यास जो है सो स्पेनिश उपन्यास है, स्पेनिश उपन्यास है। और इसको लिखने वाले जो थे, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बता सकते हैं आप, मिगुएल डी सर्वेंट ने इस पुस्तक को लिखा। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा के पूछे। तो डॉन क्विक्सोट उपन्यास जो है यह पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। दुनिया का पहला आधुनिक उपन्यास डॉन क्विक्सोट को माना जाता है। और कहता है, इसमें क्वेश्चन है आपका, किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया था? नाइटों का, बैरनों का, बिशपों का, प्रायरों का। देखिए आंसर जो होना चाहिए नाइटों का होना चाहिए। अगर आपको कुछ लगता हो दूसरा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसका उत्तर, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन हमारे ख्याल से इसका नाइटों का होना चाहिए। डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुख चित्रण किया गया था? नाइटों का होना चाहिए। 34, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? पोप, बिशप, पादरी, फ्रायर। तो रोमन चर्च का प्रधान था पोप, है ना। देखिए टाइथ क्या था? टाइथ किस प्रकार का कर था? तो टाइथ भूमि कर, व्यापारी कर, धार्मिक कर, सैनिक कर। टाइथ था धार्मिक कर, है ना। टाइथ क्या था? धार्मिक कर था। उसके बाद है, अगर धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक देखिए मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इरेस्मस। मार्टिन लूथर, है ना। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। 36 का हो जाएगा ए। 37 आ जाइए। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो जर्मनी से हुई। अभी ना देखा आपने धर्म सुधार, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्मनी से हुई। तो 37 का भी। 38, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? तो सबसे छोटी इकाई थी नाइट मेयर 5
इनमें से कोई नहीं था, नाइट हो जाएगा। और सबसे ऊपरी इकाई राजा, सबसे निचला इकाई नाइट, ठीक है ना, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की नाइट सबसे छोटी इकाई। 39 देखिए गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में, तो इंग्लैंड में हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते, होमर, शेक्सपियर, चॉस, तो इसको हो जाएगा दांते, है ना, दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते थे। इस तरह से आपने देखा सेट 2 का भी उत्तर हिस्ट्री का। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तब तक बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।